जगह था। कई बार बेटियां भी ऐसे ही करती हैं, बात कुछ करती हैं, रहती कहीं हैं, बोलती कुछ हैं। और एक दो बार अगर आपका ये व्यवहार मालूम पड़ गया ना, तो जिंदगी के लिए गए काम से, साथ रहेंगे, बात करेंगे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं जमता। वही हाल हुआ। उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आज्ञा दो, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। ऐसे स्वार्थी संसार में रह के मैं क्या करूंगा। वो निकल गया, मुनि बन गया। उसने कठोर तपस्या की और तपस्या का फल, बड़े बड़े राज मुकुट भी चरणों में झुकने लगते हैं और इंद्र जैसी विभूति मिलती है। ये विश्वनंदी मुनि जहां तपस्या करते थे, इस घटना को देख करके चाचा को भी वैराग्य हो गया। उसने कहा कि जब विश्वनंदी जा रहा तो मैं भी यहां क्या करूंगा कीचड़ में, और अपने बेटे को राज दे दिया। जैसे चलाना चलाना छोड़ के वो भी निकल गए। जब एक दर्शन करने के लिए सम्राट आया, राजा आया, अर्ध चक्रवर्ती आया, तो उसको देख करके विश्वनंदी को ऐसे लगा कि मुझे भी ऐसा, बताइए, देखो तो पहले तो खुद राज छोड़ के आया और अब भाव बन गए ऐसे कि मुझे भी ऐसी अर्ध चक्रवर्ती की विभूति मिलना चाहिए। मुनि अवस्था में, और मुनि के तप में इतनी ताकत होती है कि जो सोच ले या मांग ले वो लगभग पूरा हो जाता है। उनको एक तरह की आगे की आयु बंध गई, निदान जैसे बंध गया। और उधर क्या हुआ, उधर ये जो मुनिराज थे विश्वनंदी, चाचा जो थे वो भी तपस्या करके स्वर्ग चले गए। पिता चले गए मोक्ष, चाचा लेके स्वर्ग, बच्चे ये तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या करते करते बहुत क्षीण हो गए, दुबले हो गए, और मथुरा नगर में 1 माह का उपवास करने के बाद गए। वहां मथुरा में ये जो था ना, गृहस्थी का छोटा भाई, विशाख नंदी, ये जो राजा बना गए थे अय्यास को, वो इधर राज तो क्या नहीं संभाल पाया, सबसे नहीं संभलता, राज नहीं संभाल पाया। और क्या हुआ कि व्यसनों में पड़ गया और सारा चौपट हो गया। और उन्होंने राज्य पर कब्जा कर लिया तो किसी की दूतगिरी करने लगा। क्या, किसी यार राजा का दूत बन गया। आप खाने के लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए, दूत बन गया। दूत भी एक तरह की अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन फिर भी राजा तो राजा होता है। दूत बन करके मथुरा गया था अमुक राजा के काम से, और मथुरा इतना होने के बाद भी वो सुधरा नहीं। वो किसी वेश्या के यहां ठहरा था। उसके भवन के छज्जे पर टहलते उसने देखा कि कोई नग्न दिगंबर तपस्वी आ रहे हैं। उसे मालूम था कि पिता भी मुनि बने हैं, भाई भी मुनि बना है, लेकिन उसके विश्वनंदी के प्रति खूब द्वेष पैदा हो गया था मन में। और मुनि को देख के पहचान गया कि तो विश्वनंदी हैं। पहले तो एकदम सुंदर दिखते थे, हट्टे कट्टे थे, अभी तो एकदम सूख के लकड़ी जैसे सांवले सांवले हो गए। ये विश्वनंदी हैं। अब मुनि के दर्शन करना और भक्ति करना छोड़ो, उसके मन में एक द्वेष पैदा हुआ। ये मुनि बन गए हैं। इसी बीच क्या हुआ, जैसे वहां से क्रॉस हुए और उसी बीच एक नई ब्याही हुई गाय, जिसका छोटा बच्चा जन्म लिया था। जब छोटा बच्चा होता है गाय का, तो किसी से भी भिड़ जाती है। उसे ऐसे लगता है कि लोग मेरा बच्चा लेने आ रहे हैं, और वो फिर बहुत भड़कती है और किसी को भी शर्माती। तो मुनिराज जैसे ही निकले तो उसने जोर का धक्का लगाया और वो नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, चोट लग गई। तो जो ऊपर छज्जे पर खड़ा था उसने आगे उठाना, कुछ बोलना ऐसा नहीं, उसने ताली ठोक के मजाक किया। अरे विश्वनंदी हैं, वो खंभे तोड़ने वाली तेरी ताकत कहाँ गई, पेड़ उखाड़ने वाली हो तेरी ताकत कहाँ गई। बहुत शक्ति दिखाता था ना, अब एक गाय ने धक्का दिया और धूल चाट गया।
ऐसे अपमान के शब्द सुन करके, क्लेश में तो थे ही, उपवास महीने भर का था, उसको देख करके ऐसा अपमान किया, मैं जरूर बदला लूंगा। देखो, साधु जीवन में ऐसे भाव आना नहीं चाहिए, ऐसे कारण बन गए। और वो महावीर स्वामी का जीव उस भाव में, मैं इसका बदला लूंगा, तुझे देख लूंगा। और जो निदान किया था, और इस सब समय कारणों से वो जीव का देह विसर्जन हो गया। मरण तो शांति से हुआ, तो देव पर्याय मिली, और देव पर्याय वो वहां पहुंचा। यहां ये व्यसनी था, ये भी अपने कर्मों से मर गया, ये भी थोड़ा बहुत पुण्य सत्ता में था, ये भी देव बना। फिर वहां से स्वर्ग से आकर के बरसों बरस स्वर्ग का सुख भोग करके, स्वर्ग के देवताओं को कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, कुछ कमाई धमाई नहीं करना पड़ते, आराम का जीवन होता है, विक्रिया होती है, रिद्धियां होती हैं, शक्तियां होती हैं। बरसों बरस कब बीत जाते हैं पता नहीं पड़ता। सुख के सालों साल कब बीत जाते हैं पता नहीं पड़ता, और दुख का आधा घंटा भी बिताए नहीं बीतता। उनके साथ वही हुआ, पूरा समय बीत गया, और महाशुक्र स्वर्ग में वह जीव देव हुआ। देव होकर के वहां से पूरा भोग करके फिर आया पोदनपुर के राजा प्रजापति के जयावती नाम की महारानी से, मृगावती नाम की महारानी से त्रिपृष्ठ नाम का नारायण हुआ। जैसे लक्ष्मण थे नारायण कृष्ण, वैसी रिद्धि का स्वामी हुआ। और जो चाचा थे, जो अपने इस भतीजे से प्रेम भी करते थे, वो इस भाव में इन्हीं राजा की जयावती रानी से विजय नाम के पुत्र हुए। वो बड़े भाई बने, ये छोटे भाई बने, जैसे राम और लक्ष्मण। जानियो, पूदनपुर के राजा प्रजापति अपने दोनों पुत्र और काफी सारे पुत्र सुख सुविधाओं से आनंद से रहे। त्रिपृष्ठ नारायण बहुत तेजस्वी था। नारायण तो नहीं बना था, लेकिन राजकुमार अवस्था से ही वह बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था। किसी तरह की कोई गलतियां चलने नहीं देता था, और किसी और राजा की शक्तियों को क्षण भर में कुचल डालता था। हुआ यूं कि एक दूसरा राजा था अलका नगरी, मयूरगिरी राजा, नीलांजना नाम की उनकी पत्नी, और उनसे अश्वग्रीव नाम का बेटा। ये अश्वग्रीव वही जीव है जो पिछले भाव में मजाक कर रहा था। भाई था विशाख नंदी, जो व्यसन के कारण से भी बदनाम हुआ, और थोड़े से पुण्य के कारण से यहां अश्वग्रीव नाम का राजकुमार हुआ। ये अश्वग्रीव भी बहुत शक्तिशाली था। इसने अपने पिता की राजगद्दी भी पाई, और इसने अपने दम पर अर्ध चक्रवर्ती जितनी संपदा जुटा ली। उस भाव में जो राज्य भी नहीं चला पाया, वो कर्म और कसाय और योग संयोग बस इस भाव में अर्ध चक्रवर्ती वो भी बन गया। लेकिन वो पिछले भाव का जो बैर बन गया ना, गांठ बंध गई, उसका परिणाम ये हुआ कि इस अर्ध चक्रवर्ती अश्वग्रीव ने दो सुंदर नर्तकियां, नाचने वाली महिलाएं, वो सुंदर नर्तकियां किसी दूसरे राज्य के लिए भेजी। और जैसे ही वो पोदनपुर पहुंची तो त्रिपृष्ठ ने दोनों को हड़प लिया। ये इसी राज्य में रहेंगी, नाचना गांचना कूदना जो कुछ करना है वो हमारे राज्य में करेंगे, दूसरे राज्य में नहीं जा सकते। झगड़े होना है और कारण बनना है, और पिछले भाव का बैर है, तो कैसे, क्या लेना देना था? ये भी राजा है, इसको दो नाचने वालियों का क्या लेना देना था? कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छा नाचो, लेकिन नहीं। और उधर वो अश्वग्रीव को जब खबर मिली
तो वो तो अर्ध चक्रवर्ती ऑलरेडी था। उसने कहा ऐसा कौन है, ऐसा जो होगा उसका मैं सिर काट डालूंगा। उसने आक्रमण कर दिया। और ये दोनों भाई भी, जो अभी विजय और त्रिपृष्ठ, ये जो अभी भाई हैं दोनों, और ये विजय जो है उसके पिछले भाव का पिता का जीव है, लेकिन इस भाव में बैरी के साथ खड़ा है, भाई बैरी बन गया है। इस कथा को सुनो, देखो तो क्या क्या जीवन में होता है और कितने भाव जीव बदलता है। उसने जैसे आक्रमण किया तो ये शक्तिशाली ये भी सामने आ गए और सेना को चकचूर कर दिया। सुग्रीव खुद आया सामने तो त्रिपृष्ठ ने उसका भी मुकाबला किया। जब सुग्रीव नहीं जीता तो आखिरी हथियार होता है अर्ध चक्रवर्ती के पास चक्र, जैसे कृष्ण के पास था, हैं? तो उसने जब देखा कि किसी तरह से बस में नहीं होता तो उसने चक्र फेंका, चक्र चलाया। और चक्र चलाया तो ये तो और उससे ज्यादा पुण्यवान नारायण की डिग्री लेके पैदा हुआ है। वो चक्र आकर के इसका चक्कर लगा करके इसके हाथ में आ गया। इसके हाथ में आते ही उसको समझ में आ गया कि अब मेरा काम खत्म। चक्र जो है सामने वाले को मारता ही मारता है, और अगर कोई बच जाए तो वो होगा या तो भाई या रिश्तेदार या फिर तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, जैसे रावण के सामने लक्ष्मण, जो तुम्हारे आगे राजा बनने वाला है, अर्ध चक्रवर्ती। बाहुबली स्वामी पर भी चक्र नहीं चला था भरत का, क्योंकि वो भाई था, लेकिन गुस्से गुस्से में क्या नहीं कर डालते हैं। गुस्से गुस्से में बेटे ने डंडा लिया और बाप के सिर पर दे मारा। घटना नहीं घटती है। उसका आशय सिर्फ इतना था कि बस एक डंडा मार दूं, लेकिन वो तो ऐसे लगा कि वो सचमुच ही मर गया। अब वो पुलिस को सफाई देता फिर रहा है कि मैंने सचमुच में थोड़ी मारने के लिए किया था और ऐसा। लेकिन अब तुम्हारी सफाई से क्या हो रहा, मर तो गया ना, और दंड तो वही मिलेगा जो उनकी धारा में बैठता है। ऐसे ही होता है। भरत जी को मालूम है कि भाई पर चक्र काम नहीं करता, लेकिन गुस्से में, और यहां चक्र चक्रवर्ती के पास जाके रुक गया। चक्र उसके हाथ में आया तो त्रिपृष्ठ नारायण ने वापिस फेंका। सुग्रीव का काम खत्म हो गया। ये महावीर स्वामी का जीव जो है अभी त्रिपृष्ठ नारायण के पर्याय में ये बन गया अर्ध चक्रवर्ती राजा। हजारों रानियां, तरह तरह के भोग, बड़ी सारी सुख संपदा। तृष्णा मिटती नहीं है, कितनी बड़ी संपत्ति मिल जाओ। इसने राज्य का विस्तार भरपूर किया, सबको कंट्रोल किया और राज्य भोगने में मस्त। त्रिपृष्ठ और विजय जो बलभद्र थे, यानी जर जोरू जमीन, अच्छे अच्छे रिश्तों में आग लगा देते हैं। इसलिए बड़ी समझदारी से ऐसी प्रवृत्ति करो कि भाग्य से जो रिश्ते बने हैं उन रिश्तों में खटास पैदा ना हो। इसलिए एक नीति ये भी है कि भाई भतीजों से अपने परिवार में ज्यादा लेन देन भी मत करो, और लेन देन करो तो उतना ही करो कि अगर वापस भी ना मिले, बिल्कुल भी ना आए, तो आपके मन में क्लेश पैदा ना हो। कोई बात नहीं, भाई के यहां गया है, इतनी हिम्मत रहे कि कोई बात नहीं, काका के यहां गया है, कोई बात नहीं। और अगर ऐसा कुछ ज्यादा लेन देन कर दिया और किसी कारण से आपस में वापस नहीं आ पाया और फिर वो बैर का कारण बना तो बहुत बुरा होता है। इसलिए निकट वालों से बिजनेस नहीं, और करना है तो बड़ी विवेक से और एक दूसरे के प्रति समर्पण पूर्वक, कि अगर गया तो कोई बात नहीं, अपने कुटुंब में ही गया, अपने परिवार में गया है, गांव में ही गया है, इतनी क्षमता। तो
त्रिपृष्ठ नारायण इतना मस्त हो गया राज्य में कि राज्य नहीं छोड़ा उसने। राज्य राजनीति जल्दी मिलती नहीं, हो मिल जाए तो छूटती नहीं। कोई कोई भाग्यवान जीव होता है कि जो अपना पार्ट अदा करके, अपने जरूरी महत्वपूर्ण काम करके उससे विरक्त हो। उसको नहीं आई विरक्ति। विजय ने तो कहा भी कि मुझे आज्ञा दो भाई, मैं आत्मकल्याण करूं। उसने कहा ना, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये दोनों भाइयों में इतना प्रेम होता है जैसे राम लक्ष्मण, बलराम कृष्ण, ऐसे ही विजय और त्रिपृष्ठ नारायण का जीव ऐसा प्रेम होता है कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। राजा एक होता है, छोटा भाई त्रिपृष्ठ, लेकिन वो बड़े भाई को राजा से भी ज्यादा आदर देता है और जनता भी उसको राजा से भी ज्यादा आदर देती, और इसलिए उनका प्रेम हमेशा ही चलता रहता। उसने विजय को भी आज्ञा नहीं दी और खुद भी राज्य नहीं छोड़ा। अंत में जब उसका देहावसान हुआ तो राज्य के क्लेशों में मरने के कारण से, राज्य का वैभव का लोभ पालते हुए मरने के कारण से, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का भाव रखे रहने के कारण से जब उसका देह विसर्जन हुआ तो ये महावीर स्वामी का ये पर्याय का जीव कहाँ गया? कहाँ गया हैं? नरक गया जी हैं? आप कहोगे कैसे महाराज हैं, अपने ही भगवान को नरक भेज रहे हैं। 24वें तीर्थंकर बोल रहे हैं और यहां कहानी में कह रहे हैं कि वो नरक गए। जैन धर्म पूरी तरह से आत्मा की शाश्वतता पर श्रद्धान करता है। आत्मा शाश्वत है और जब तक ये परिपूर्ण शुद्ध नहीं हो जाता है तब तक इसको कुछ ना कुछ तो बनना ही है। कहीं आत्मा यूं खाली तो भटकना नहीं है, और वो भटकने वाली भी है तो एक तरह की पिशाच की या भूत की पर्याय है, छोटे देव की पर्याय है, वो भी हैं। तो कुछ ना कुछ तो फिर क्या बनोगे? जो किया है, जैसा पुण्य पाप किया है, जैसा आश्रय बंध हुआ है वैसा भोगना। उस जीव ने इस जीवन में बहुत आरंभ परिग्रह किया। बहव आरंभ परिग्रहतम नरकस्यायुषा, नरक